आज की डेट में चाइना यूएसए को तकरीबन हर मोर्चे के ऊपर टक्कर दे रहा है, बेशक वो डिप्लोमेसी का मोर्चा हो या फिर हो अर्थव्यवस्था का। लेकिन एक मोर्चा ऐसा है जहां पर आकर चाइना इतनी बुरे तरीके से पछड़ता है कि उसे आज तक एक कंप्लीट सुपर पावर का दर्जा नहीं मिल सका। भले चाइना 20-25 सालों से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना के मोर्चे के मामले में चाइना यूएसए से बुरी तरह से पीछे है। इसका कारण है चाइना की एक गलती, क्योंकि चाइना आज भी एक सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पा रहा कि क्वांटिटी नहीं वेपन्स की क्वालिटी मैटर करती है। बात करें पिछले 15-20 सालों की, तो जितना यूएसए अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहा है, तकरीबन उससे आधा, एटलीस्ट आधा तो चाइना अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर ही रहा है। लेकिन फिर भी इस पोजीशन में वो नहीं आ पा रहा है कि वो यूएसए को टक्कर तो देने की बात दूर है, आधी अधूरी पावर देकर यूएसए को टेंशन में ही डाल सके। यही चाइना की गलती उसके नए नवेले J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट पर भारी पड़ी। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने ब्रिटेन और जापान के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम शुरू कर लिया है या फिर करने जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सऊदी अरेबिया का चाइना के साथ क्या लिंक? दरअसल दोस्तों, चाइना अपने इस स्टेल्थ प्रोग्राम के लिए पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया के ऊपर ही डिपेंडेंट था। आपको मैंने बताया था कि कैसे एक एयर शो में चाइना ने अपना J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट अनाउंस किया, लोगों के सामने रखा। वो कहता उसकी सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्टिंग भी दिखाएगी और ये माना जा रहा था कि चाइना के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आ गई है। चाइना तो खुश था ही, उससे ज्यादा खुश थे हमारे नालायक पड़ोसी पाकिस्तानी, जो कि चाइना से ये स्टेल्थ विमान खरीदने जा रहे थे और भारत को कम्पीट करने के सपने भी देख रहे थे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो ये झटका चाइना को दिया है, वो इतना जोर से लगा कि चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोग्राम अब मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। कारण क्या दोस्तों? वही कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। देखो, मतलब साफ है कि अगर आपके दुश्मन के पास 10 तरीके के घटिया हथियार है, लेकिन आपके पास एक क्वालिटी हथियार है उनको मारने के लिए, तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। क्योंकि वार के सिनेरियो में या फिर वेपन इंडस्ट्री में क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी के ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालांकि मैंने भी अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चाइना ने J-35 बना लिए, पाकिस्तान के पायलट्स वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पाकिस्तान को वो देंगे, 2030 तक वो 600 फाइटर जेट बनाने की बात कर रहे हैं, भारत के लिए खतरा है, वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों, अब जो J-35 की रिपोर्ट पूरी तरीके से निकल कर सामने आई है, तो उससे यही लग रहा है कि चाइना ने एक पुरानी शराब नई बोतल में डालकर पेश कर दी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसका कारण है चाइना द्वारा इस्तेमाल किया गया WS इंजन। WS इंजन चाइना ने अपने J-20 चेंगडू फाइटर जेट में भी लगाया था और वो भी पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं हो पाया। WS इंजन का इस्तेमाल ही रशिया कर रहा है और आज तक रशिया के फाइटर जेट भी पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं हो पाई। भले ही Su-57 और 75 का उन्होंने ऑफर भारत को दिया है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं वीडियो के अंत में जरूर करनी चाहूँगा। तो जैसे ही चाइना ने अपना J-35 Su-30 स्टेल्थ फाइटर जेट अनाउंस किया था, उसी दिन ये खबर निकल कर सामने आई कि सऊदी अपने लिए 100 फाइटर जेट चाइना से खरीदना चाह रहा है। अब सऊदी अरेबिया ने तो ब्रिटेन के साथ डील कर ली। इसका झटका चाइना को इतना बड़ा लगेगा, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जब भी हम वेपन बनाएंगे तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। जब उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंपनीज के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा हम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो सारी R&D करने के बाद जो हमने वेपन बनाया होता है या कोई फाइटर जेट बनाया होता है, तो हम उसकी क्वालिटी को और इन्हांस करेंगे, उसमें नए और फीचर्स ऐड करेंगे। उसी को कहते हैं अपग्रेडेड वर्जन आना। लेकिन हम सऊदी अरेबिया ने डील कैंसिल कर दी, तो जो चाइना की कुछ प्राइवेट कंपनियां इस प्रोजेक्ट में साथ लगी हुई है, वो सारी घाटे में चली जाएंगी और चाइना के पास पैसा नहीं बचेगा कि वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर R&D कर सके और इसको आगे ले जा सके। स्टार्ट तो ये पहले से ही नहीं है, तो जैसा J-20 हो गया, वैसा ही चाइना का J-35A वेरिएंट हो गया। सऊदी अरेबिया तो एडवांस पेमेंट करने के लिए भी रेडी था। इवन के इजिप्ट, UAE और सऊदी अरेबिया मिलकर तकरीबन 300 फाइटर जेट का ऑर्डर चाइना को देने जा रहे थे। वही पैसा चाइना अपने इन फाइटर जेट की मास प्रोडक्शन में लगा सकता था और वेपन्स बना सकता था, जिससे चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री और ग्रो होती। और मिडिल ईस्ट के जो ये बड़े देश हैं चाइना को ऑर्डर दे रहे थे, उनके चलते मिडिल ईस्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ता और देश भी वेपन्स चाइना से खरीदते। लेकिन ये झटका चाइना के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि चाइना के पास तो खुद का पैसा ही बहुत है, वो पैसा इस प्रोग्राम में डालेगा, R&D करेंगे और नए वेरिएंट बनाएंगे और नए वेपन्स बना सकता है चाइना, पैसा ही इतना है।
दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट में पैसा डालेगी तो जो कंपनियां इस फाइटर जेट को बना रही हैं वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाती हैं। ये कहानी हर एक देश की है, जब किसी चीज़ में सरकारी पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो डिले पे डिले होते रहते हैं। हमारा इनका प्रोग्राम ही आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अगर इसकी जगह कोई बाहर की प्राइवेट कंपनी हमारी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं, जो हमारे देश की ही कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो वो लोग सर पे डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमें इस डेट तक ये क्वालिटी चाहिए ही चाहिए, हमें ये फीचर्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन सरकारी पैसे के मसले में ऐसा कतई नहीं होता। यही एक कारण है कि चाइना का J-35A जो स्टेल्थ प्रोग्राम है वो कटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। और वैसे भी चाइना तो मशहूर है अपने नकली वेपन्स की वजह से। वो चाइना की कहावत है, चाइना का माल चले तो चांद तक नहीं रात तक। अब J-35 का खतरा मैं पूरे तरीके से अगर भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखूं दरकिनार नहीं कर रहा, लेकिन 50 to 70% तक मैं इसको रिजेक्ट ही कर रहा हूँ। J-20 के साथ तो सामना हम पहले कर ही चुके हैं। अब आपका सवाल होगा कि 50 to 70% ही क्यों, 30% कहा गया भाई चाइना ने बेशक आधा अधूरा स्टेल्थ बना लिया है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। एमका प्रोग्राम में आए दिन न्यूज़ आ रही है कि हमने ये सेंसर डेवलप कर लिया, ये सैफरन कंपनी इंजन लगा रही है, ये नई मिसाइल एमका में इंटीग्रेट होगी। अब जो एमका वो 5th जनरेशन नहीं 5.5 वर्जन होगा। लेकिन डेडलाइन देखो दोस्तों, जब तक एमका आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो 2030 तक तो हो ही जाएगा। जब तक ये एमका आएगा दूसरे देश 6th जनरेशन डेवलप कर चुके होंगे, आप इस बात को भी समझिए। दूसरी बात, मैंने जो रशिया के Su-57 J-75 की आपके साथ करी थी, रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि हम मिलकर एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट बनाते हैं। बात वही आ रही है WS इंजन की जो रशिया यूज कर रहा है, और भारत के पास अब फ्रांस से लिए हुए सैफरन इंजन आ जाएंगे। और ये डील में मेंशन है कि भारत किसी को भी वो इंजन आके बेच सकता है। मान लीजिए हमारे हाथ में वो फ्रांस के सैफरन इंजन जो हमने एमका में और तेजस में लगाने हैं, एमका में लगाने वाला इंजन जो अगर हमने वो बना लिया, भारत में हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हमें कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा फ्रांस को कि हम किसको कब क्यों वह भी ये इंजन बेच रहे हैं। तो वो इंजन हम Su-75 या 57 में इंटीग्रेट करके उसे टोटली स्टेल्थ बना सकते हैं। रशियन Su-30 फाइटर जेट तो हम ऑलरेडी इंडिया में बना ही रहे हैं, तो अगर वो भी हम बना लेंगे तो हमारे पायलट्स को कम ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। हम जल्दी से जल्दी एक स्टेल्थ फाइटर जेट बेड़े की फ्लीट है जो अपने देश में इंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एमका आएगा तब तक एटलीस्ट हमारे पास 2-3 स्क्वाड्रन्स तो चाहे वो Su-57 या 75 की हो वो होनी ही चाहिए। दूसरा क्या है, F-35 के कंपैरेटिवली इनकी कॉस्ट काफ़ी कम है, तो हमारा इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। साथ मिलकर बनाया होगा तो इन जहाज़ों को, इन फाइटर जेट्स को बेचकर हम आगे इंडिया के लिए बिजनेस भी लेकर आ सकते हैं। सर आपके सबके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना। आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको कहीं लगे कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है वो भी कमेंट सेक्शन में काउंटर कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।